आपका प्रॉपर गांव कौन सा है? मेरा प्रॉपर गांव देसुरी है। अच्छा, तो अभी आपने मतलब युवा उम्र में भी हो, उच्च शिक्षा भी प्राप्त किया हुआ है, और आपको राजनीति रास्ता ही क्यों चुना आपने? मैं ये समझता हूँ कि जिन भी महापुरुषों को मैंने पढ़ा है, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो, ज्योतिबा फुले हो, उन्होंने सबसे ज्यादा जोर शिक्षा पे दिया और शिक्षा में भी उच्च शिक्षा पे दिया है। और जब हमारी उच्च शिक्षा हम प्राप्त करते हैं और उस शिक्षा का अगर इम्प्लीमेंटेशन अगर समाज में ना हो तो वो शिक्षा कोई काम की नहीं है। और राजनीति एक वो रास्ता है जिसके जरिए हम देश का जो दबा कुचला जो वर्ग है, जो आज भी हाशिए पे खड़ा है, जिनकी सत्ता में भागीदारी नहीं है, उस वर्ग के लिए हम विकास कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने राजनीति का रास्ता चुना। तो आपका लक्ष्य क्या है, मतलब इस क्षेत्र में, मतलब क्या प्रोजेक्ट विकास के लिए योजनाएं लाओगे आगामी में? आज इस क्षेत्र को अंदर मैंने गांव-गांव, डाणी-डाणी जो घुमा हूँ, मैंने देखा है कि जो इस देश का किसान का मेरा वर्ग है, दलित आदिवासी है, मजदूर वर्ग है, उस वर्ग का विकास आजादी के 75-76 साल के बाद में भी वही थमा हुआ है। आज जिनके पिताजी दादाजी मजदूरी करते थे, आज भी वो लोग मजदूरी ही कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सत्ता में उनकी भागीदारी कभी हुई नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी ने रेगुलरली उनका वोट बैंक लूटा है। उनको केवल एक वोट बैंक, जैसे एक दुकानदार के लिए ग्राहक कैसा होता है, उसी तरीके से उन्होंने उनको यूज किया है। उनको सत्ता में भागीदारी नहीं मिली है। सरकारी योजनाओं का नाम लेकर उनका केवल वोट बैंक लेना, उनको हमेशा गरीब रखना या 2 रुपए किलो गेहूं का वादा करके उनसे वोट लेना, वो खराब है। उनकी सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए और सत्ता का फायदा उन लोगों के पास डायरेक्ट पहुंचना चाहिए, जिससे उनके एजुकेशन सुधरे, उनकी स्वास्थ्य सेवाएं सुधरे और वो लोग व्यक्तिगत रूप से इस देश की भागीदारी में अपना योगदान दे सके। तो अभी जो शिक्षा स्तर में इधर आप कोई यूनिवर्सिटी या महाविद्यालय की अभी तक इतने आज़ादी के 77 वर्ष बाद भी मतलब स्थापना नहीं हुई। अभी कॉलेज हुआ है, मगर वो भी सब्जेक्ट भी बहुत कम है, जिसको बच्चियों को दूर दराज जाना पड़ता है। तो उसके लिए आप क्या प्रेस कर रहे हैं? 75 साल के बाद अगर कोई पार्टी ये कहती है हमने कॉलेज खोला है, तो उस पार्टी के लिए शर्मनाक है कि जो कॉलेज व्यवस्था, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जो आने वाले आजादी के 10-20 सालों में खुल जाने चाहिए थे, उनके लिए उन्होंने 74 साल तक का समय ले लिया। फिर आप देखिए कि राजस्थान के अधिकांश कॉलेज है, उनके अंदर प्रोफेसर नहीं है, लैब नहीं है, लाइब्रेरी की व्यवस्था अच्छी नहीं है, किताबें अच्छी नहीं है। वो हायर क्लास एजुकेशन जो जिनसे हम कम्पीट करना चाहते हैं विश्व लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे, उस टाइप का एक भी कॉलेज राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नहीं खोला है, ना उस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर खोला है। हम चाहते हैं कि सरकार के अंदर जो संविधान ने हमें जो अधिकार दिया है, शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त हो और वो क्वालिटी की एजुकेशन हो। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ का जो बच्चा पढ़ा हुआ है वो अपनी योग्यता के आधार पे, अपने टैलेंट के आधार पे राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व स्तर पर अपने आप को रिप्रेजेंट करे। विश्व स्तर की जो नौकरियां हैं, विश्व स्तर के जो सब्जेक्ट है, विश्व स्तर की जो शिक्षा प्रणाली है, उससे वो कनेक्ट रहे। यहाँ का बच्चा हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में, इन सारे विश्वविद्यालयों में पढ़ना चाहिए। आपकी जो विचारधारा है आज के युवाओं की है, तो आपको लगता है कि इस बार भी आप तीसरे मोर्चे के रूप में मतलब टक्कर दोगे? जहां तक मैं गांव-गांव घुमा हूँ, कांग्रेस से जो आम जनता है, जिस वर्ग की मैं बात करता हूँ, जिस वर्ग की बात मेरी पार्टी करती है, मेरा संगठन करता है, चंद्रशेखर आजाद जी करते हैं, उस वर्ग ने पूर्ण रूप से कांग्रेस और बीजेपी को नकार चुके हैं। और इस प्रदेश के अंदर जो मुख्य वोट बैंक है वो इन्हीं वर्गों का है, गरीबों का है, किसानों का है, दलितों का है, आदिवासियों का है। वो वर्ग सबसे ज्यादा अगर विश्वास किसी में जता रहा है तो वो चंद्रशेखर आजाद जी में जता रहा है, वो आजाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के गठबंधन में जता रहा है। और हमने जो यहाँ पे जो सामाजिक कार्य किए, जय भीम लाइब्रेरी, सावित्रीबाई फुले पाठशाला, आप देखोगे कि भाई राजस्थान से ऐसे युवक भी जिनके घर में आज भी झोपड़ी है, वो दिल्ली विश्वविद्यालय में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ने गए हैं। और मैं खुद एक जय भीम लाइब्रेरी, सावित्रीबाई फुले पाठशाला का प्रोडक्ट हूँ, जो IIT जैसे संस्थान में, एम्स जैसे संस्थान में और मॉडल यूनाइटेड नेशन में अपने आप को रिप्रेजेंट करके आया हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारे लोगों को अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए, उनके लिए काम किया जाए, तो वो 100% वो लोग अपनी प्रतिभा के आधार पर अपने आप को सफल बनाएंगे। आज प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, बहन बेटियों पे दुराचार हो रहे हैं। अभी ये जो घटना हुई है मतलब डोसा की है, जहाँ मतलब टोंक की आसपास ही है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये आप देखिए कांग्रेस का जो जंगल राज है, इस राज पे कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने एक सार्वजनिक मंच पर अपने मुख्यमंत्री को
इनडायरेक्टली एक करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जब मैं राजस्थान की तरफ देखता हूँ, जब राजस्थान का जब अपराध देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे चुप्पी साधनी पड़ती है। तो जब किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनकी सरकार है वो अपने आप को शर्मनाक फील करता है, तो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए शर्मनाक है। और जिस प्रकार की घटनाएं राजस्थान के अंदर विशेष रूप से अपराध के बारे में हुई है, और जिस तरह की टारगेट दलित आदिवासी वर्ग हुआ है, ओबीसी वर्ग हुआ है, तोला गुर्जर हो गई, इंद्र मेघवाल हो गया, कार्तिक गेल हो, जितेंद्र मेघवाल हो, इन तमाम घटनाओं पे सरकार को जो सख्त रवैया अपनाना चाहिए था, उसमें सरकार पीछे रही है। या तो सरकार उन अपराधियों से डरती है, या सरकार इस वर्ग को केवल दबाकर उनको उनके अधिकारों को छीन कर सत्ता में वापसी करना चाहते हैं। और आप देखेंगे कि 10 तारीख को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब बाली में आए थे, तब उससे पहले जब जितेंद्र मेघवाल की हत्या हुई तो उस माँ के आंसू पोंछने वो कभी नहीं आए। लेकिन जब वोट का समय आया तो वो वोट बांटने के लिए अपनी झूठी योजनाओं का प्रलोभन देकर केवल उनसे वोट लेने के लिए आए, लेकिन वो उस माँ के आंसू पोंछने के लिए नहीं आए। एक अपने मतलब राहुल गांधी ने, राष्ट्रीय नेता जो कांग्रेस के, उन्होंने भी बोला था कि मतलब मैं 10 दिन में मतलब कर्जा जो किसानों के ऊपर है करोड़ों रुपए, तो मैं माफ करवा दूंगा। वो करवा सका? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव में 15 लाख का वायदा करके 2 करोड़ युवाओं को रोजगार का वायदा करके जिस तरीके से जनता के साथ छलावा किया, जिस तरीके से जनता को झुंझुना पकड़ाया, उसी तरीके से इस सरकार ने 2018 में ये कार्य किया था। और ये कार्य ये सरकार कांग्रेस बीजेपी दोनों एक तरीके से चल रही है, एक ही थाले के लोग हैं। और ये इनके बस में है ही नहीं एक जनता का सब कैसे सपोर्ट करना। इनके बस में है कि अडानी अंबानी को कैसे सपोर्ट करना, जो बड़े पूंजीपति घराने हैं उनका लोन कैसे प्राप्त करना, जो यहाँ का जो बिजनेस है, यहाँ की जो कंपनियां हैं, यहाँ उनका पूरा का पूरा शेयर प्राइवेट हाथों में कैसे देना। तो ये किसी भी रूप से किसान, कमेरों, मजदूरों के लिए बात करने वाली सरकार नहीं है। ये उनके लिए कोई कार्य नहीं करना, तो उन्होंने किया है ना आगे वो करेंगे। अभी भी चुनाव में अगर वो वायदा करते हैं तो जनता के केवल वोट लूटने का एक तरीका है। तो इसलिए आप मतलब बाली विधानसभा के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं बाली विधानसभा के प्रत्येक जागरूक मतदाता से ये कहूंगा कि वो हर एक व्यक्ति जनता के पास जाए और जनता को एक राइट चॉइस चुनने के लिए कहें। जनता को एक ऐसा नेता चुने जिन्होंने पिछले 5 सालों के अंदर लगातार जनता के लिए संघर्ष किया है, और उनके पास जनता के लिए जो काम किया है उसका एविडेंस है कि हमने जनता के लिए काम किया है। जनता अपने रोजगार के मुद्दों पे वोट करे, अपने शिक्षा के मुद्दों पे वोट करे, और कमजोर और दलित आदिवासी मिलके अपनी खुद की सरकार बनाए, जिस सरकार में उनकी समान भागीदारी हो, वो सरकार उनकी खुद की हो, उनके हित के लिए काम करे। आज आजाद समाज पार्टी काशीराम के कार्यालय में हम शैलेश मौसलपुरिया जी से मिलकर हमें भी युवाओं के और आने वाले समय इस उभरती हुई शक्ति के बारे में भी तीसरे मोर्चे के रूप में उभर रही है, जो उससे भी करीब से जानने का मौका मिला। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।